एक अस्पताल में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी लेटी होती है ना, और उसकी कोख में बच्चा पल रहा होता है, तो डॉक्टर बोलता है जाओ तुम्हारी बेटी में खून कम है, तुम्हारी जनानी में खून कम है, जाओ पहले खून लेके आओ। तो वो बंदा भागता हुआ ब्लड बैंक में जाता है, वो कहता है 2 यूनिट खून दे दो। वो ये नहीं पूछता हिंदू का या मुसलमान का है। जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हो तो उसका सफ़ेद कोट देखते हो, आप कोर्ट वाले से ये नहीं पूछते भैया कौन से धर्म का है। आप किसी जज के पास जाते हो, वकील के पास इंसाफ के लिए जाते हो, तो पैर पकड़ लेते हो उस वकील के, उस जज के। तो इंसाफ वाले आदमी से ये नहीं पूछते तेरी कलम चलेगी तो उस कलम को चलाने वाले हाथ किसके हैं, हिंदू के या मुसलमान के हैं। ये जो हवाएं चलती हैं इनको आप बांट दोगे। आज जो पानी चलता है इस पानी को मजहब को आप ढूंढ लोगे। ये हवाएं, ये पानी, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के भी है। तो ये सोचना चाहिए ना, जो ये मैं बताता हूँ, ये सिर्फ वही लोग नहीं सोच पा रहे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनको मंदभक्त कहते हैं। आपके घर में किस गेहूं का आटा पिस करके आ रहा है आपको क्या पता, कौन सी चक्की से पिस करके आया, वो हिंदू के घर से आया, मुसलमान के घर से आया। आप ये तो कहते हो इसको बेचने वाला मुसलमान है, हम नहीं खरीदेंगे। कल को मान लो उसको बेचने वाला हिंदू, उगाने वाला मुसलमान हो, तब तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे घर में तो सब्जी जो है मुसलमान के खेत से आ गई, बेचने वाले हाथ भले हिंदू के, तब तुम क्या कर लोगे? तो इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। ये बेतुकी बातें हैं, ये बद दिमाग लोग हैं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, इनका इलाज करवाओ पहले, फिर इनको राजनीति में भेजो। मोहन भागवत साहब मस्जिद जाके एक वोट इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ उनकी औलादे मुसलमानों को टारगेट करके बायकॉट करके उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। इनके तो डीएनए चेक करवाओ पहले आप इनके डीएनए चेक कराओ कि ये भैया कौन सी जाति वाले हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये हैं कौन जो इनके बड़े बड़े विधायक और एमपी ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री एक संघी है। वो सिर्फ तबलीगी जमात के वक्त पहुंच जाता है, पर्चा दाखिल करो, FIR करो, मुसलमानों ने थूक दिया, कोरोना फैला दिया। आप बात को समझो। पर आज जब हमारे देश में से नफरत भरे बयान उनके बड़े बड़े सांसद देते हैं, बड़े बड़े मंत्री देते हैं, तब मुख्यमंत्री को सांप सूंघ जाता है, वो घर में बैठे है। क्योंकि सीधी सी बात है, वो डरपोक है। वो मोदी के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो RSS के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो उनका एजेंट है। उसको पता है अभी गुजरात में मुझे कांग्रेस की सीटें खानी है, तो मैं कैसे खाऊंगा। इनको तो प्रोजेक्ट किया गया आम आदमी वालों को। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस, और जिस तरीके की बयानबाजी दिल्ली में हो रही है, एक पूरे धर्म संप्रदाय के बाइकॉट की बात की जा रही है बड़े नेताओं द्वारा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट गिन्नी साहनी जी। इनसे पूछते हैं जिस तरीके की बयानबाजी दिल्ली में, देश की कैपिटल में हो रही है, कैसे देखते हैं आप पूरे धर्म संप्रदाय को बाइकआउट करने की बात हो रही है? देखिए, आज बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं, MP हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जैसे लोनी से नंद किशोर गुर्जर जी हैं, इन्होंने किसान आंदोलन के वक्त भी किसानों को लाठियां मारने की बात कही थी। अपने गुंडों को लेकर के बोला था मैं तंबू पटवा दूंगा, राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने की बात कही थी। तो ये सब चीज़ें चली थी। तो उससे ये पता लगता है कि ये जो धर्म संप्रदाय को टारगेट करना होता है, ये आपको चुनावों के वक्त दिखेगा। अभी गुजरात में इलेक्शन है, तो वहाँ पर हिंदुत्व की बात हो रही है, तो माहौल यहाँ से बनाया जाएगा। उसके बाद 2024 में इलेक्शन है, तो इन लोगों के पास इलेक्शन के वक्त एक एजेंडा होता है, धार्मिक मुद्दा होता है कि मुसलमानों का बायकॉट करना शुरू करो और हिंदुओं का वोट खींचो। ये एक छोटी सी राजनीति। आप सही मायने में अगर समझो तो आज देश के चूल्हे को, जो देश का राजनीतिक चूल्हा है, उसको जलाने के लिए 2 लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 2 लकड़ियां, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। और वो हिंदू मुस्लिम नहीं जान रहे कि हमारा प्रयोग सिर्फ बलने के लिए हो रहा है। वो लकड़ियां बल रही हैं, पर उस चूल्हे पे जो रोटी बनेगी उसका स्वाद कौन लेगा? राजनीतिक नेता लेंगे। वो तो लकड़ियां बल करके खत्म हो जाएंगी, यही उनका वजूद रह जाएगा, राख हो जाएंगी। तो वही हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों का हो रहा है कि वो जल जल के राख हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन रहे हैं, एक नफरत की राजनीति जन्म ले रही है। एक माहौल ऐसा बन रहा है, सांप्रदायिक दंगे होने के माहौल बन रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार वो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, जो राजनीति के चूल्हे पे बैठ करके अपनी सियासत कर रहे हैं। मैं तो जनता को कहता हूं कि उसी चूल्हे पे इनको पटक दो, नेताओं को। सारी सियासत इनको समझ में आ जाएगी, जो धार्मिक एजेंडों को आगे बढ़ा करके राजनीति कर रहे हैं। अरे आप एक मन से कह रहे हो कि मुसलमानों का बायकॉट करो, इनसे सामान मत खरीदो, इनसे फलाना मत खरीदो। आप एक छोटी सी बात समझो, संविधान के अगेंस्ट है ये बात। अगर आप संविधान के अनुच्छेदों की बात करो तो उसके अंदर हमारे को लोकतंत्र ये इजाजत देता है कि हम कहीं पे भी शिक्षा के लिए जा सकते हैं, कमाने के लिए जा सकते हैं। पर आज आप ये कह रहे हो कि भैया इनको अलग कर दो। आप मुसलमानों को कहाँ से खदेड़ोगे? देश की राजधानी में ऐसी बातें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। प्रदेश के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो भी खामोश हैं, और देश के प्रधानमंत्री वो भी खामोश हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो देखो उन्हीं की पार्टी के सरगना हैं, तो प्रधानमंत्री से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो इन मुद्दों पे कोई बयान देंगे। उधर मोहन भागवत साहब मस्जिद जाके एक वोट इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ उनकी औलादे मुसलमानों को टारगेट करके बायकॉट करके उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। इनके तो डीएनए चेक करवाओ पहले
आप इनके डीएनए चेक कराओ कि ये भैया कौन सी जाति वाले हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये हैं कौन जो इनके बड़े बड़े विधायक और एमपी ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री एक संघी है, वो सिर्फ तबलीग की जमात के वक्त पहुंच जाता है, पर्चा दाखिल करो, FIR करो, मुसलमानों ने थूक दिया, कोरोना फैला दिया, आप बात को समझो। पर आज जब हमारे देश में से नफरत भरे बयान उनके बड़े बड़े सांसद देते हैं, बड़े बड़े मंत्री देते हैं, तब मुख्यमंत्री को सांप सूंघ जाता है, वो घर में बैठा है। क्योंकि सीधी सी बात है, वो डरपोक है, वो मोदी के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो RSS के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो उनका एजेंट है। उसको पता है अभी गुजरात में मुझे कांग्रेस की सीटें खानी है तो मैं कैसे खाऊंगा। इनको तो प्रोजेक्ट किया गया आम आदमी वालों को। ये आज हिंदुओं को समझने की जरूरत है कि आज तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है भैया, आज तुम एक राजनीतिक मोहरे और कुछ नहीं हो सरकारों के लिए, आज तुम्हारी भी सुनवाई नहीं होगी। तो आज सोचने की बात यही है कि जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उन सारे नेताओं को संरक्षण प्राप्त है मुख्यमंत्री का, होम मिनिस्टर का, मोहन भागवत साहब का, RSS का। तो इनको तो ये बात पता है कि हम ऐसे बयान देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अभी एक सभा हुई जिसमें कुछ जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, कुछ हिंदुओं ने, उसमें दिल्ली सरकार के मंत्री भी थे राजेंद्र पाल गौतम, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। उसमें तो बोल जाते हैं केजरीवाल, फिर ऐसे मामले में क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए मैं आप एक छोटी सी बात आपको बताऊं, केजरीवाल वो आदमी है जो सिर्फ अपने में विश्वास रखता है। उसको ये लगता है कि मेरी पार्टी में जो फैसले चलेंगे वो मेरे चलेंगे। इसने अपनी पार्टी के नॉर्म्स बदल दिए। आज से पहले कहता था अध्यक्ष जो है कोई 2 साल से ऊपर नहीं रहेगा, जब से पार्टी बनी ये अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, क्यों नहीं हटाते भैया इसको? मुख्यमंत्री भी है, अध्यक्ष भी है। और आज जब बात होती है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, तब तो ये फटाफट कहते हैं कि इनके पास एक ही चेहरा है। अरे तुम भी तो 8 साल से एक ही चेहरा लेकर के बैठे हो, तुम क्यों नहीं किसी और को बनाते? आज सोचने की बात यह है कि ये तो कृष्ण भी बन गया, अपने आप को कह रहा है वहां पे गुजरात के अंदर के कंस ने, जैसे कंस का वध कृष्ण ने किया था, ऐसे ही मैं कृष्ण बन के आया हूँ। अरे 2 कौड़ी के आदमी ये लोग, इनको सोचना चाहिए कि तुम अपने आप को भगवानों से कंपेयर करोगे, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करोगे। सही मायने में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले अगर कोई हैं तो वो बीजेपी, RSS और ये केजरीवाल जैसे लोग हैं। ये तो कांग्रेस को यूं ही बदनाम करते हैं क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, तो इनको मसाले लगते हैं कि कांग्रेस का हिंदू भी क्यों है, मुसलमान भी क्यों है, सिख भी क्यों है, ईसाई भी क्यों है। सच्ची बात यही है। अगर केजरीवाल ईसाई धर्म से अपना ताल्लुक बता रहे हैं तो वहीं मोहन भागवत भी तो राष्ट्रपिता बनने की तैयारी में है। देखिए जो उमर इलियासी हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की थी कि वो राष्ट्रपिता है, उनको भी Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है ताकि उनके साथ कोई ऐसी देखिए मैं आपको छोटी बात बताऊं, मुसलमानों के कई बिके हुए एजेंडे के लोग हैं जो RSS के एजेंट बन के बैठे हैं। आप ये मत सोचो कि RSS के अंदर सिर्फ हिंदू हैं, आपको RSS में सरदार भी मिलेगा, आपको मुसलमान भी मिलेंगे, आपको RSS के अंदर कट्टरपंथी हिंदू भी मिलेंगे और हिंदू संगठन के लोग भी मिलेंगे। RSS एक ऐसा संगठन है, उनके पास इस्तेमाल करने वाले हर आदमी है, उनको हर हथकंडा अपनाते हैं। उनको पता है कि कब मुसलमान का पासा फेंकना है। शकड़ी मामा से सीख के आए हैं RSS वाले। ये महाभारत में और कुछ नहीं देखते थे, इन्होंने महाभारत में सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण देखा और शकड़ी मामा की चालें देखी। आज वो चालें चल चल के RSS के संगठन को इतना मजबूर कर दिया और चीरहरण करने के बाद दुशासन जैसे लोग जो हैं वो इनके मंत्री बन के बैठे हुए हैं। कुलदीप सेंगर जैसे लोग दुशासन बन के बैठे हैं और गुजरात में 11 आरोपियों को बिल्किस बानो के केस में रिहाई दे दी जाती है। तो आज सही मायने में देखा जाए तो आज हमारे देश के अंदर जो माहौल नफरत का बना हुआ है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है। भाजपा वालों के ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे लेने चाहिए, जनता को खड़ा होना चाहिए। और जो मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं, कोरोना के वक्त आपने जो लोगों से कहते थे कि खून दे दो, आपको क्या पता वो किसका है? जब एक अस्पताल के अंदर, मेरी बात आप याद रखना, एक अस्पताल में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी लेटी होती है ना, और उसकी कोख में बच्चा पल रहा होता है, तो डॉक्टर बोलता है जाओ तुम्हारी बेटी में खून कम है, तुम्हारी जनानी में खून कम है, जाओ पहले खून लेके आओ। तो वो बंदा भागता हुआ ब्लड बैंक में जाता है, वो कहता है 2 यूनिट खून दे दो। वो ये नहीं पूछता हिंदू का या मुसलमान का है। जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हो तो उसका सफेद कोट देखते हो, आप कोर्ट वाले से ये नहीं पूछते भैया कौन से धर्म का है। आप किसी जज के पास जाते हो, वकील के पास इंसाफ के लिए जाते हो तो पैर पकड़ लेते हो उस वकील के, उस जज के। तो इंसाफ वाले आदमी से ये नहीं पूछते तेरी कलम चलेगी तो उस कलम को चलाने वाले हाथ किसके हैं, हिंदू के या मुसलमान के हैं। ये जो हवाएं चलती हैं इनको आप बांट दोगे, आज जो पानी चलता है इस पानी को मजहब को आप ढूंढ लोगे। तो आज सोचने की बात है, ये हवाएं, ये पानी, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के भी है। तो ये सोचना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ, ये सिर्फ वही लोग नहीं सोच पा रहे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनको मंदभक्त कहते हैं। आपके घर में किस गेहूं का आटा पिस करके आ रहा है, आपको क्या पता कौन सी चक्की से पिस करके आया? वो हिंदू के घर से आया, मुसलमान के घर से आया। आप ये तो कहते हो इसको बेचने वाला मुसलमान है, हम नहीं खरीदेंगे। कल को मान लो उसको बेचने वाला हिंदू, उगाने वाला मुसलमान हो, तब तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे घर में तो सब्जी जो है मुसलमान के खेत से आ गई, बेचने वाले हाथ भले हिंदू के, तब तुम क्या कर लोगे? तो इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। ये बेतुकी बातें हैं, ये बद दिमाग लोग हैं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, इनका इलाज करवाओ पहले, फिर इनको राजनीति में भेजो।